ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है श्री राम कथा में किष्किंधा कांड। अभी तक आपने सुना अरण्य कांड में श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को खोजते हुए पंपा सरोवर तक पहुंच जाते हैं। वहां नारद जी से उनका संवाद होता है। अब कथा आगे। प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र की जय। दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत के नजदीक आ गए हैं। राम व लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव कहते हैं, अति समित का सुनु हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निधाना। अत्यंत भयभीत होकर सुग्रीव ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, ये दोनों पुरुष बल और रूप के विधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का वेश बनाकर यथार्थ जानने की कोशिश करो। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो इस क्षत्रिय रूप में वन में विचर रहे हैं? जग कारण तारण भवा, भंजन धरणी वार, की तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हम दोनों भाई राम व लक्ष्मण हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। वन में राक्षस ने मेरी पत्नी को हर लिया है। हम उसी को खोज रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा कहिए। हनुमान जी प्रभु को पहचान कर उनके चरण पकड़कर दंडवत प्रणाम कर कहते हैं, एकु मैं मंद मोहवश, कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि पुनि मोहि विसारे, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद बुद्धि हूं, दूसरे मोह के वश में, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने मुझे भुला दिया। स्वामी को प्रसन्न देखकर हनुमान जी का दुख दूर हो गया। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है। वह आपका परम दास है। आप उनसे मित्रता कीजिए। वह सीता जी को खोजने में मदद करेगा। तब हनुमान जी सभी बातें समझाकर दोनों भाइयों को अपने पीठ पर बिठा लेते हैं तथा वायु मार्ग से होते हुए सुग्रीव के पास ले आते हैं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साकी दय करी, जोरी प्रीत बुढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी दोस्ती करवा दी। सुग्रीव ने कहा, मैं एक बार मंत्रियों के साथ कुछ विचार कर रहा था, तभी एक महिला आकाश मार्ग से किसी शत्रु द्वारा ले जाते हुए समय राम राम हा राम कहते हुए वस्त्र गिराया था। सुग्रीव ने शीघ्र ही वह वस्त्र लाकर श्री राम जी को दिया और कहा, हे रघुवीर, आप सोच छोड़ दीजिए। मैं जानकी जी को वापस लाने में
आपकी हर प्रकार से सेवा करूंगा। तब राम जी ने पूछा, आप जंगल में क्यों रहते हैं? इस पर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मैं और बाली दोनों भाई हैं। एक बार मायावी नामक राक्षस ने नगर में आकर बाली को ललकारा। बाली ललकार को सह नहीं पाया और वह उसके पीछे दौड़ा। तब मायावी भागने लगा, मैं भी उसके साथ गया। मायावी एक पर्वत गुफा में घुस गया। तब बाली ने हमसे कहा, तू एक पखवाड़े तक मेरा यहीं बाहर इंतजार करना। यदि मैं इतने दिनों में न आ सका तो समझ लेना मैं मर गया। मैं वहां महीने भर तक रहा। उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा बाली मारा गया। अब मायावी राक्षस मुझे भी मारेगा। अतः मैंने गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर आ गया। नगर में आने पर मंत्रियों ने बिना राजा का नगर देख मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाद में बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे सिंहासन पर देख उसने समझा सुग्रीव ने मेरे साथ छल किया। लोभ के कारण उसने गुफा के द्वार शिला से बंद कर दिया, जिससे मैं बाहर ना आ सकूं और यहां का राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत मारा। मेरा सब कुछ, यहां तक कि मेरे स्त्री को भी छीन लिया। वह सांप के कारण यहां नहीं आता है, परंतु हे कृपालु, मैं यहां भी मन से भयभीत रहता हूं। यह सुन प्रभु ने कहा, सुनो सुग्रीव, मार ही लूं। बाल ही एक बाण ब्रह्मा रुद्र सेनावत गए, अन्ना उबर यही प्राण। हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र के शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, बाली महान बलवान व अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां तथा ताल के वृक्ष दिखलाए। तब श्री राम जी ने उसे आसानी से ढहा दिया। यह देखकर सुग्रीव को यकीन हो गया और कहा, हे नाथ, अब मेरा मन स्थिर हो गया है। इसके बाद श्री राम जी ने सुग्रीव को साथ कर हाथों में धनुष बाण लेकर चले। सुग्रीव को बाली के पास भेजा। बाली सुनते ही क्रोध में दौड़ा। पत्नी तारा ने बाली को बहुत समझाया, वह राम और लक्ष्मण है, इनसे संग्राम में काल भी नहीं जीत सकता। परंतु बाली ने पत्नी की एक न सुनी। बाली ने सुग्रीव को एक घूंसा मारा। चोट से व्याकुल होकर सुग्रीव श्री राम जी के पास आया। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाई का रूप एक समान ही है, अतः मुझे भ्रम हो गया। प्रभु ने स्पर्श किया। सुग्रीव का दर्द स्वतः समाप्त हो गया। पुनः प्रभु ने सुग्रीव के गले में एक फूलों का हार डाला और उसे युद्ध करने को भेज दिया। रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से यह सब देख रहे थे। फिर प्रभु ने बाली के हृदय में एक बाण मारा। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली प्रभु को देखते ही फिर उठ बैठा। मन में तो प्रीति था, परंतु मुख में कठोर वचन थे। बाली ने कहा, हे गोसाई, आपने व्याध की तरह छिपकर मुझे किस दोष से मारा? श्री राम जी ने उनसे कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान है। इनको जो कोई भी बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में
कुछ भी पाप नहीं होता है। फिर बाली प्रभु से विनय कर पुत्र अंगद को स्वीकार करने को कहते हैं। रामचरण दृढ़ करी बाली कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बलि ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिर जाने पे नहीं जानता है। वह परम धाम को चला गया। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजदीन सुग्रीव कहा अंगद कहा जुगराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज का पद दिया। सुग्रीव को अनेक प्रकार से राजनीति की शिक्षा दी तथा उनसे कहा, अभी तो वर्षा ऋतु आ रही है, अतः मैं पास के ही प्रवर्षण पर्वत पर निवास करूंगा। प्रथम ही देवही गिरी गुहा राखल रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछु दिने बास करेंगे आए। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कृपा निधान श्री राम जी कुछ दिन यहां आकर निवास करेंगे। श्री राम जी लक्ष्मण जी को यहां भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा ऋतु के बीत जाने पर राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे तात, वर्षा ऋतु बीत गई है और अब शरद ऋतु आने वाली है। अभी तक सीता की कोई खबर नहीं मिली है। उधर सुग्रीव राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पाकर मेरी सुधि लगता है भुला दी है। लक्ष्मण जी से कहते हैं, तुम सुग्रीव को भय दिखाकर मेरे पास ले आओ। तब अंगद आदि वानरों के साथ सुग्रीव रघुनाथ जी के पास आकर वानरों को आदेश देते हैं। वचन सुनत सब वानर जाता चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर जहां तहां चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे वीर बुद्धि चतुर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब दक्षिण दिशा में जाओ और हर किसी से सीता जी का पता पूछना। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपना अंगूठी उतार कर दिया और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। रास्ते में चलते हुए सभी वानरों को प्यास व भूख लगी। तब हनुमान जी एक पर्वत पर चलकर एक गुफा देखते हैं, जहां तपस्वी स्वयं प्रभा की गुफा है। सभी वानर वहां अपनी प्यास बुझाते हैं, रसदार फल खाते हैं, स्नान करते हैं। उसके बाद आगे चलकर समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। समुद्र के तट पर पहुंचकर सभी वानर चिंता कर रहे हैं, जो अवधि हमें राजा सुग्रीव ने दिया था वह तो समाप्त हो गया। अब ऐसा प्रतीत होता है हमारी मृत्यु निश्चित है। जामवंत ने अंगद को बहुत दुखी देखकर विशेष उपदेश की कथा सुनाई। यह सारी कथा उसी पर्वत के कंदरा में संपाति नामक गिद्ध भी सुन रहा था। संपाति गिद्ध जटायु का भाई है। बूढ़ा होने तथा उनके पंख झड़ जाने की वजह से वह उड़ नहीं सकता था।
यह सब बातें सुनकर वह संपाति गिद्ध बाहर निकला। सोचा आज भर पेट भोजन मिलेगा। सभी वानरों के डर जाने पर अंगद ने सोचकर बोला, आज जटायु के समान हम में से कोई भी धन्य नहीं है। तब संपाति भाई जटायु की बात सुनकर उन्होंने कहा, आप सब मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु की तिलांजलि दे दूं और इस सेवा के बदले मैं सीता जी कहां है यह बतला दूंगा। जटायु की क्रिया करने के बाद संपाति ने कहा, त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है, वहीं अशोक वाटिका में सीता जी सोच में बैठी हुई है। मैं देखा हूं तुम नहीं गीदही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। मैं उसे देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन समुद्र को लांघ सकता है वही वीर इस कार्य को करना। तब ऋक्षराज जामवंत कहने लगे, जवानी में प्रभु के वामना अवतार में मैंने प्रभु के विस्तारित शरीर का 2 घड़ी में दौड़कर 7 परिक्रमा किया था, परंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। तब अंगद ने कहा, मैं चला जाता हूं, पर वापस लौटने की मुझे कुछ संशय है। तब जांबवंत ने कहा, हे हनुमान, तुमने क्यों चुप्पी साध रखी है? कवन सा काज कठिन जग माही, और जो नहीं होई तात तुम पाही। हे पवन पुत्र, जगत में कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो तात तुमसे नहीं हो सके? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपनी आकार पर्वत के समान कर लिया। प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र की जय, वीर हनुमान जी की जय। प्रभु जी, आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आज किष्किंधा कांड की भी समाप्ति होती है। आगे की कथा अब आगे सुंदर कांड होगी। प्रेम से कहिए भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र की जय। आप सबको यह कथा कैसा लग रहा है कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर अवश्य कहिएगा, तथा शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार व दुलार अवश्य दीजिएगा। आप शिवा यात्रा दर्शन को फेसबुक व इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु जी, ओम नमः शिवाय।